तो जी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही प्रैक्टिकल टॉपिक के पावर्टी को मेजर करना, मेजरिंग पावर्टी। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पावर्टी जो है वो सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। ये एक बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल और एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पावर्टी का मतलब होता है जी, क्या कहते हैं कि पावर्टी का मतलब क्या है? पावर्टी का मतलब ये है कि जब लोग जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी नहीं पूरा कर पा रहे होते, बेसिक सर्वाइवल नीड्स को भी नहीं पूरा कर पा रहे होते, वो अपनी खाने पीने की, वो अपनी रहने की, वो अपनी घर की, वो अपनी एजुकेशन की, वो अपनी हेल्थ की भी बेसिक जो है वो नेसेसिटीज जो है वो उनकी जो रहने के लिए सर्वाइवल नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो क्या कहते हैं, तो ये तो जी पावर्टी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन असल चैलेंज हमारे लिए ये होता है कि हमने इस पावर्टी को मैयर कैसे करना है, ठीक है। कि पावर्टी को हमने मैयर किस तरह से करना है। क्योंकि जब हम पावर्टी की मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम हमारा बेसिकली मतलब ये होता है, हम ये डिटर्मिन करना चाह रहे होते हैं, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं कि कितने लोग गरीब हैं, ठीक है। कितने लोग गरीब हैं आपकी कंट्री में, कितने लोग जो हैं जो अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स भी नहीं पूरी कर पा रहे, और उनकी गुर्बत का लेवल क्या है, मतलब वो कितने ज़्यादा गरीब हैं, उनकी लिविंग कंडीशन जो है वो किस लेवल की है। क्या वो बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं, बुरे हालात में, क्या कहते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या क्या कहते हैं, या उनकी लिविंग कंडीशंस थोड़ी बेहतर है। तो यहाँ पे जब हम पावर्टी मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरिंग पावर्टी को हमने मैयर करना होता है, तो हमारा मेन गोल होता है कि हम ये मैयर करें कि कितने लोग गरीब हैं उनकी, और वो कितने ज़्यादा गरीब हैं, मतलब उनकी लिविंग कंडीशन जो है वो किस लेवल पर फॉल करती हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमने ये तो समझ लिया कि पावर्टी क्या है और उसको मैयर करना भी ज़रूरी है, और उसको जब मैयर करने की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम मैयर करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन ये आता है कि हम ये डाटा लाएंगे कहाँ से कि जी इतने लोग गरीब हैं और उनकी गुर्बत का ये लेवल है, और वो इतने ज़्यादा गरीब हैं, और उनकी लिविंग कंडीशंस के किन हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस सब के बारे में हमें पता कैसे चलेगा। तो क्या कहते हैं कि मुल्क में जो है वो कितने गरीब है, वो कितना जो है वो कितनी वो कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस का डाटा हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड में जब हम पावर्टी की मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो पावर्टी मेजरमेंट के लिए जो है, जो डाटा जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी को रियल वर्ल्ड डाटा के साथ जो चीज़ कनेक्ट कर रही होती है, वो होते हैं जी हमारे हाउस होल्ड सर्विस। अब हाउस होल्ड सर्विस क्या होते हैं, कि क्या कहते हैं, हाउस होल्ड सर्विस जो होते हैं वो असल में एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है डाटा को कलेक्ट करने का, अपने एक सिलेक्टेड हाउस होल्ड से जो है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी, मेजरिंग पावर्टी इन प्रैक्टिस हैवीली डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड सर्विस डाटा, के हाउस होल्ड सर्विस से डाटा लेकर जो है वो पावर्टी को मैयर किया जाता है रियल लाइफ में, ठीक है। और हाउस होल्ड सर्विस क्या होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है डाटा को कलेक्ट करने का, स्पेसिफिक या सिलेक्टेड हाउस होल्ड से स्पेसिफिक डिटेल्ड किस्म के क्वेश्चन किए जाते हैं और उनसे डाटा इकट्ठा किया जाता है। अब जब जो क्वेश्चन जो है जो डिफरेंट हाउस होल्ड से जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, तो उनसे जो क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है उनमें जो है वो क्वेश्चन रिलेट करते हैं जी उन लोगों की इनकम से, कि उनकी आमदनी कितनी है, उनकी कंजम्पशन से, कि वो कितना पैसा जो है वो खर्च करते हैं, उनकी एजुकेशन से, कि उनके घर में कितने लोग जो हैं, उनकी तालीम का लेवल कितना है, हेल्थ कंडीशंस के बारे में, उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में, कि वो काम करते हैं तो वो किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, और उनकी जायदाद या एसेट्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है उनसे डिटेल किस्म के क्वेश्चंस पूछ के। तो इन सर्विस का जो होता है वो बेसिकली मकसद ये होता है कि वो लोगों की
असल ज़िंदगी में क्या लिविंग कंडीशन जो है उनको समझ सके कि वो किस लेवल पर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है? और क्या कहते हैं, जब हम पॉवर्टी को मेज़र करते हैं तो हम हेविली रिलाई करते हैं हाउस होल्ड सर्वेस के डाटा पे। और हाउस होल्ड सर्वेस जो है जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो ये इन कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पर उनके क्वेश्चन जो है वो बेस करते हैं और वो लोगों से इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ठीक है? अब इंस्टीट्यूशन जो है, जो वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक rely on such surveys to estimate poverty levels across countries, कि वो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान पावर्टी के लेवल की एस्टिमेशन के लिए जो है, जो वर्ल्ड बैंक इन सर्वेस पे जो है वो हेविली रिलाई करता है और इन सर्वेस के थ्रू डाटा इकट्ठा करता है और हर मुल्क में पावर्टी का लेवल क्या है ये मैयर करता है। तो जब हम क्या कहते हैं पावर्टी मैयर करने की बात करते हैं तो कुछ बड़े ही ज़्यादा फंडामेंटल जो है वो इश्यूज होते हैं जिन पर गौर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हम उन इश्यूज की बात करेंगे और यहाँ पे जो है वो मैंने सारा लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड सर्विस क्या होते हैं कि और इस सब को मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जब हम पावर्टी मैयर करते हैं तो कुछ फंडामेंटल इश्यूज होते हैं जिन पर गौर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या क्या क्योंकि क्या कहते हैं, पॉवर्टी की मेजरमेंट में जो है वो कुछ इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला इशू जो फेस करना पड़ता पड़ता है वो होता है जी सैंपल फ्रेम का इशू। अब सैंपल फ्रेम का मतलब ये है कि आपने अपने सर्वे में जो है वो किन किन लोगों को जो है वो कवर करना है। मतलब सर्वे में जो है वो किन लोगों को कवर करना है, कौन सी पॉपुलेशन का जो है आपने डाटा इकट्ठा करना है। अगर सर्वे पूरी कंट्री को कवर करता है तो हम उसे जी नेशनल सर्वे कहते हैं। ठीक है? लेकिन अगर सर्वे सिर्फ अर्बन एरियाज को, मतलब सिर्फ शहरी इलाकों को कवर कर रहा है, सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर रहा है तो वो सिर्फ शहरी इलाकों में गुर्बत का क्या लेवल है वो सिर्फ उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम जो है वो तब पैदा होती है जब आपके जो सैंपल फ्रेम में से जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो सैंपल में से बाहर रह जाते हैं, उन्हें अपने आपके उन्हें जो है वो कवर ही नहीं किया जाता। कि क्या कहते हैं, तो जी अगर क्या कहते हैं हमने जी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को अपने सैंपल में से निकाल दिया कि हमने सिर्फ अर्बन एरियाज को क्या कहते हैं टारगेट किया और उनकी पॉपुलेशन में कितनी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है उसको देखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने रूरल एरियाज को तो अपने डाटा में जो है वो रूरल एरियाज का तो डाटा इकट्ठा ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं होगा कि रूरल एरियाज में जो है रूरल पॉपुलेशन में के दरमियान जो है पॉवर्टी का लेवल क्या है, या वो लोग जो अपने घरों में नहीं रहते, होमलेस लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनके दरमियान पॉवर्टी का क्या लेवल है। तो इस सूरत में जो पॉवर्टी का जो एस्टिमेट होगा, जो पॉवर्टी मैयर करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वो पॉवर्टी का एस्टिमेट जो होगा वो इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है? या अगर हम सिर्फ सिटीज़ का डाटा ले रहे हैं, तो रूरल पॉवर्टी जो दही इलाकों में रहने वाले लोगों के दरमियान पॉवर्टी का क्या लेवल है, तो क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो हमारे देहात होते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा गरीब होते हैं। तो उस चीज़ को, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ सिटीज़ का डाटा इकट्ठा किया है, तो आपने तो उन लोगों को टोटली इग्नोर कर दिया है और आपके पास जो पॉवर्टी का रिज़ल्ट आएगा, वो अंडर एस्टिमेट होगा। वो ट्रू पॉवर्टी के जो है वो कंप्लीट एस्टीमेट, पावर्टी का एस्टीमेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, अंडर एस्टीमेट होगा। वो पावर्टी को, वो आपके नेशनल लेवल पे जो है वो पावर्टी का क्या लेवल है, आपके मुल्क में कितनी गुर्बत एग्जिस्ट करती है, वो फिगर उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो क्या कॉन्सेप्ट है वो है जी यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब ज़्यादातर सर्विस में जो है वो हाउस होल्ड को ही जो है वो यूनिट माना जाता है। ठीक है? यानी वो लोग जो एक साथ रहते हैं और इकट्ठे खाते पीते हैं, मतलब फैमिलीज को जो है वो एक जो है वो यूनिट कंसिडर किया जाता है आपके हाउस होल्ड सर्विस में। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज ये होता है कि हर हाउस होल्ड का जो साइज होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है? हर हाउस होल्ड का साइज जो है वो सेम नहीं होता।
कुछ हाउस होल्ड जो है वो छोटे होते हैं, मतलब उनमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और कुछ हाउस होल्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसलिए जब डाटा को एनालाइज करते हैं तो हमें हाउस होल्ड को जो है, हाउस होल्ड का जो साइज है उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है, वरना इसकी बेस पर भी जो है वो मिसलीडिंग रिजल्ट जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ लार्जर हाउस होल्ड रिप्रेजेंट मोर पीपल, सो दे मस्ट बी वेटेड प्रॉपरली, के वो हाउस होल्ड जिनमें लोगों की तादाद ज्यादा है, क्या कहते हैं, तो उनको जो है वो उनके वेट को जो है वो उसी बेस पे जो है वो उनको वेट्स असाइन किए जाते हैं, वरना अगर ये वाली प्रिकॉशन ना ली जाए तो आपके जो है वो रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है जी क्या कहते हैं डाटा की टाइप के, क्रॉस सेक्शनल डाटा और लॉन्गिट्यूडनल डाटा की बात करते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल डाटा वो डाटा होता है जिसमें सिर्फ एक दफा जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी एक टाइम पीरियड, एक आपके स्पेसिफिक ईयर में जो है वो जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डाटा या हमारा पैनल डाटा जो होता है, उसमें जो है वो सेम हाउस होल्ड्स को जो है वो टाइम के साथ साथ रिपीटेड सर्वेस के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब पैनल डाटा का फायदा ये होता है कि ये पॉवर्टी के डायनामिक्स को जो है वो समझने में हेल्प करता है। ठीक है, ये किस तरह से जो है वो पावर्टी चेंज हो रही है, पावर्टी के डायनामिक्स को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, कि जैसे कि कोई पावर्टी में एंटर कर रहा है या उससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, कि वो कब पावर्टी के सर्कल में एंटर हुआ और कब वो पावर्टी से बाहर निकल गया। कि अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर जो है वो एक फार्मर फैमिली है, किसान फैमिली है, तो एक साल जो है वो क्रॉप जो है वो अच्छी नहीं फसल उगवाई, तो उसकी वजह से जो है वो हो सकता है वो कि वो गरीब हो जाए। लेकिन अगले साल जब अच्छी फसल उगेगी तो उनके हालात ठीक हो जाएंगे, मतलब वो पॉवर्टी के सर्कल से बाहर निकल आएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल डाटा जो है, क्योंकि वो रिपीटेड सर्वेस के थ्रू जो है वो सेम हाउस होल्ड को जो है वो का डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो ये पॉवर्टी के डायनामिक्स को अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या कहते हैं कि हम लोगों की क्या कहते हैं लिविंग कंडीशंस को, कि वो किन हालात में जो है वो रह रहे हैं, उसको कैसे मैयर करेंगे। तो उसको मैयर करने के लिए जो है वो दो मेन इंडिकेटर जो है वो यूज होते हैं। एक मेन इंडिकेटर है जी इनकम, और दूसरा इंडिकेटर है जी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, के वो कितने पैसे जो है वो खर्च करते हैं। अब जब हम डेवलपिंग कंट्रीज यानी पसमानदा इलाकों की बात करें, तो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकम जो है वो कहते हैं जी इनकम जो है वो अक्सर अनस्टेबल होती है। ठीक है, और लोग जो है अपनी इनकम को जो है वो करेक्ट रिपोर्ट नहीं करते, जबकि कंजम्पशन का जो एस्टिमेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और वो लोगों की रियल लिविंग कंडीशन को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये थे जी के पावर्टी को मेजर करने में हमें कौन कौन से इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि हम हैवली जो है वो सर्वे डाटा पे रिलाय कर रहे होते हैं, कि हमने हाउस होल्ड सर्वे से ही डाटा लेना होता है, तो सर्विस को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो सर्विस को, हाउस होल्ड सर्विस को जो है वो जिस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो होता है जी सर्वे डिज़ाइन। ठीक है, अब सर्वे डिज़ाइन में अगर तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग, अगर तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग को जो है वो सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बाइस्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर्वे जो है वो पूरी पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, और आपकी जो पावर्टी के जो एस्टिमेट होंगे उस डाटा की बेस पे जब आप पावर्टी को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी पावर्टी के एस्टिमेट जो है वो एक्यूरेट नहीं होंगे, वो रिलायबल नहीं होंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, और इसी तरह से जो है वो सर्वे डिज़ाइन की एक और प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ग्रुप्स को जो है वो सर्वे से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ सर्वे जो है वो होमलेस लोगों को या इनफॉर्मल वर्कर्स को और छोटे
हाउस होल्ड यूनिट्स को जो है वो टोटली जो है वो अपने सर्वे में से निकाल देते हैं, उनका डाटा ही इकट्ठा नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपकी पावर्टी का जो एस्टिमेट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट होता है, और ये पावर्टी की अंडर एस्टिमेशन इसकी वजह से हो जाती है। दूसरा दूसरा जो मसला आता है जी आप लोगों का हाउस होल्ड सर्विस का, उस वो कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है कि रिस्पांस वाइज का मसला। कभी कभी हाउस होल्ड सर्विस में पार्टिसिपेट कभी कभी कुछ घराने ऐसे होते हैं, ये रिस्पांस वाइज की दो टाइप्स होती है, यूनिट नॉन रिस्पॉन्स और आइटम नॉन रिस्पॉन्स। अब यूनिट नॉन रिस्पॉन्स में जो है, जो हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं जिनको टारगेट किया जा रहा होता है और जिनसे डाटा इकट्ठा करना होता है, तो वो जो है वो आपके सर्वे में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। ठीक है। और कभी कभी जो होता है वो आइटम नॉन रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि कुछ हाउस होल्ड ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक आपके जो सर्वे के क्वेश्चंस होते हैं उनको उनका उन क्वेश्चंस का जो है वो जवाब ही नहीं देते, जिससे जी हम आइटम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो दोनों केसेस में आपका डाटा जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है और आपके डाटा की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। हम यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है जी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और वेट्स का पॉइंट। अब इस मेथड में जो है वो पॉपुलेशन के को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और कुछ ग्रुप्स को जो है वो ज़्यादा सैंपल किया जाता है, जैसे कि कुछ ग्रुप से जो है वो ज़्यादा सैंपल जो है वो इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि गरीब इलाके। ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में जो है वो वेट्स का जो है वो बड़ा ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये कुछ ग्रुप को ओवर सैंपल किया जाता है और कुछ को जो है वो अंडर सैंपल किया जाता है, मतलब कुछ इलाकों से ज़्यादा डाटा इकट्ठा किया जाता है, कुछ इलाकों से कम डाटा इकट्ठा किया जाता है। अब इस सिचुएशन में वेट्स का जो है रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे वेट्स को यूज़ ना किया जाए तो पॉवर्टी के एस्टिमेट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो खराब हो सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर पुअर एरियाज को ज़्यादा सैंपल किया आपने किया है, तो हम अगर उस पर वेट्स अप्लाई ना करें तो पावर्टी जो है वो ज़्यादा अपेयर होगी रियलिटी से, कि शायद रियलिटी में उतनी पावर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जितनी पावर्टी जो है वो आपने एस्टिमेट कर ली है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जी वो है जी सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर भी जो है वो हमारे सर्विस की में एक नेचुरल प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है, कि सर्विस कभी भी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते। सर्वे जो है वो कर कभी भी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, बल्कि सर्वे आपको एक एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसलिए जो है वो हमें, कि अगर हम कहें कि पावर्टी का रेट 15% है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट होगा ये कहना कि पावर्टी का रेट जो है वो 13.5% से 16.9% है। ठीक है। कि आपके जो सर्विस हैं वो कभी भी जो है वो डाटा एक्यूरेट या एग्जैक्ट वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते, वो हमेशा एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। कि तो ये चीज़ जो है बेसिकली अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करती है जो आपके डाटा में होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, आ जाते हैं जी हम क्लस्टर सैंपलिंग पे। अब क्लस्टर सैंपलिंग भी जो है वो अक्सर वहाँ पे यूज होती है जहाँ हाउस होल्ड्स के ग्रुप्स हों या क्लस्टर्स में जो है वो सर्वे का जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा हो, कि इंस्टेंट ऑफ सर्विंग क्लस्टर्ड हाउस होल्ड्स, सर्विस ग्रुप देम इनटू क्लस्टर्स, विलेजेस और एरियाज। ठीक है। कि अक्सर ऐसे होता है कि क्लस्टर सैंपलिंग भी जो है में जो है वो हाउस होल्ड्स को ग्रुप या क्लस्टर में सर्वे किया जाता है, जैसे विलेजेस या अर्बन एरियाज। तो इसमें फायदा ये होता है कि ये बेसिकली थोड़ा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कि इसमें पैसा कम लगता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इससे आपके डाटा की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है और सैम्पलिंग एरर जो है वो इससे बढ़ जाता है। तो अगर सिलेक्टेड क्लस्टर्स को जो है वो, अगर हमारे डाटा में सिलेक्टेड क्लस्टर जो है वो अनयूजुअल हो, जैसे बहुत पुअर विलेजेस, तो आपके क्या कहते हैं, आपका पावर्टी का एस्टिमेट जो है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। ठीक है। कि आपने जिन विलेजेस को सेलेक्ट किया है डाटा कलेक्ट कलेक्ट करने के लिए,
अगर उन विलेजेस में पॉवर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग रिजाइड करते हैं, रहते हैं, तो इसका मतलब आपके पॉवर्टी का एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। आपकी पॉवर्टी का जो फिगर आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को टारगेट करने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा गुर्बत का ज़्यादा लेवल जो है वो शो करेगा आपका डाटा। ठीक है। अब हम देखते हैं जी डाटा कलेक्शन के इश्यूज के सर्वेज में जो है वो डाटा कलेक्शन के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला इशू होता है जी गुड कवरेज एंड वैल्यूएशन। तो सर्वेज में जो है वो आपने इस चीज़ को भी इंश्योर करना होता है, इस चीज़ को भी इंश्योर करना होता है कि वो सारी रेलेवेंट चीज़ें जो है वो आपके सर्वे में इंक्लूड हों। जैसे कि आपके सर्वे में जो है वो फूड कंजम्पशन, नॉट नॉन फूड कंजम्पशन के एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस, ठीक है, अपनी उगाई हुई क्या कहते हैं फसल जो घर में यूज जो है वो लोग कर रहे हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, हाउसिंग की वैल्यू, ड्यूरेबल गुड्स की वैल्यू को जो है वो सर्वे में ऐड किया जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके सर्वे में ऐड नहीं की गई तो इनकम और वेलफेयर के जो एस्टीमेट आपके पास आएंगे वो अंडर एस्टीमेट होंगे। और पावर्टी जो अब आप इनकी बेस पे कैलकुलेट करोगी तो पावर्टी का एस्टीमेट भी जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है जी टाइम पीरियड एंड वेरिएबिलिटी। तो टाइम पीरियड का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि इनकम जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है और जबकि जो है वो कंजम्पशन जो है वो रिलेटिवली जो है वो स्टेबल होती है। इनकम और कंजम्पशन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती हैं, लेकिन इनकम में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं, लेकिन कंजम्पशन जो होती है वो रिलेटिवली स्टेबल होती है। इसलिए पावर्टी एनालिसिस में जो है वो कंजम्पशन को ज़्यादा रिलायबल कंसिडर किया जाता है पावर्टी की मेजरमेंट के लिए। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं कि जब हम फिफ्थ पॉइंट है जी कंपेयरिंग हाउस होल्ड। तो जब हम डिफरेंट हाउस होल्ड्स को जो है वो कंपेयर करते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सब हाउस होल्ड जो है वो एक जैसे नहीं होते, उनका साइज डिफरेंट होता है, उनकी लोकेशन मतलब कि उनकी लोकेशन डिफरेंट होती है कि वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं या अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है। उनकी जो गुड्स की प्राइसेस वो फेस कर रहे हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अगर वो पब्लिक सर्विसेज तक उनकी असेसिबिलिटी का लेवल क्या है ये भी डिफरेंट होता है। कि मिसाल के तौर पर एक अमाउंट जो विलेज में रहने वाले लोगों के लिए सफिशेंट हो सकती है अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, वो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए इनसफिशेंट हो सकती है। तो इसलिए जो है वो पॉवर्टी की मेजरमेंट के टाइम पर कैपिटा एडजस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग की एडजस्टमेंट को भी कंसिडर किया जाता है। अब इस फील्ड में एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड सर्विस के फॉर्म में है जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस की। अब इस इन लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्विस की जो है वो ख़ास बात ये होती है कि ये मल्टी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब ये मल्टी टॉपिक्स होते हैं कि इनमें मल्टी टॉपिक्स क्वेश्चनेयर होते हैं। अब इनके मल्टी टॉपिक्स होने की वजह से जो है ये एक ही सर्वे के अंदर जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं कि ये एक ही सर्वे के थ्रू जो है वो कंजम्पशन का डाटा भी कलेक्ट करते हैं, इनकम का डाटा कलेक्ट करते हैं, एजुकेशन का डाटा, हेल्थ का डाटा और एम्प्लॉयमेंट का डाटा, एसेट्स का डाटा, मतलब सारे लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारा डाटा जो होता है ये सारा डाटा जब वो कलेक्ट करते हैं तो ये फिर आप पावर्टी की कंप्लीट पिक्चर को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके अलावा जो है ये बेसिकली कम्युनिटी और प्राइस का डाटा भी जो है वो कलेक्ट करते हैं कि कम्युनिटी सर्विसेज मतलब स्कूल और क्लिनिक्स पर जो है वो क्या कहते हैं कॉस्ट आती है, कि ये वाला डाटा भी कलेक्ट करते हैं कि रीजन्स के दरमियान जो है ताकि पॉसिबल कंपैरिजन क्रिएट हो सके कि रूरल एरियाज में स्कूल और क्लिनिक्स की क्या कॉस्ट है,
कितना पैसे वो चार्ज करते हैं और रूरल और अर्बन एरियाज में रहने के लिए की कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या डिफरेंस है। तो ये डाटा जो है वो पावर्टी अक्रॉस रीजन्स के रूरल एरिया और अर्बन एरिया में पावर्टी का क्या लेवल है इस चीज को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है ताकि रीजन्स के दरमियान भी जो है वो पॉसिबल कंपैरिजन जो है वो हम कर सकें। इसके अलावा इन सर्विस में जो है वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है कि क्वालिटी को जो है क्वालिटी का कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इनमें जो है वो जो डाटा कलेक्ट करने वाली जो टीम होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेन होती है। ठीक है और वो मल्टीपल विजिट्स करते हैं। ठीक है जिससे डाटा की रिलायबिलिटी में इजाफा होता है और वो मल्टीपल चेक्स करते हैं ताकि क्या कहते हैं डाटा जो है वो हाई क्वालिटी डाटा जो है वो इकट्ठा हो सके। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इसका ड्रॉबैक ये इसकी इन सर्विस का एक कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं और ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है इससे इससे इकट्ठा होने वाला जो डाटा का जो सैंपल साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है ये जो है वो रीजन्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी जी क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं मेजरिंग पावर्टी की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।